गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो गाइस आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिए थे। आई होप आप सबने उन सभी एक्सरसाइज को अच्छी तरह से किए होंगे। तो अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 की। तो गाइस बेसिकली इस एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है ना, ये 3.1 और 3.2 से भी आसान है। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया ये ट्रांसपोज के ऊपर है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कह रखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक, 3 हमें दे रखे हैं, इस 3 पार्ट, उसमें हमने सभी में ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक, तो ये ट्रांसपोज होता क्या है। ठीक, देखिए आपने 11th क्लास में कॉम्प्लीमेंट का तो साइन नाम तो सुना ही होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो ए है, इसके ऊपर ऐसे साइन होता है ना, इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब वही उसका नाम बदल के 12th क्लास में अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज। ठीक, वही बात है, बस ट्रांसपोज नाम हो गया। यही इसका साइन, इसके जैसे ए के ऊपर ये है ना, यही ट्रांसपोज का साइन होता है। ठीक, जैसे कि अब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दी होगी। ठीक, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हमें कह रखा है कि फाइंड ट्रांसपोज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है 5, 1/2 और -1। अब हमें क्या रखा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि जैसे कि देखिए ये कॉलम, ये सिर्फ एक कॉलम में है ना, उसको हम रो में चेंज कर दें। इट मीन्स फ्रेंड्स क्या कि ये ऐसे कॉलम में है, इसको हम ऐसे लिख दें रो में। ठीक, ये देखो इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था, सबसे पहले रो को देखते हैं, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितनी है, 1। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या कि 1/3। ठीक, उल्टा ऑर्डर जो है उसका उल्टा कर देंगे तो वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे 3 × 1 था, अब 1 × 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक, आई होप आपको ट्रांसपोज का मीनिंग तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या रखा है, 1 2 -1 और 3। ठीक, मान लो ये मैट्रिक्स है ए, लेट कर लो कि ए मैट्रिक्स है ये। अब हमें इसका ये ए तो ए मैट्रिक्स है, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ये ए डैश। तो क्या होगा, मैंने भी आपको बताया। देखो या तो आप इस रो है ना, इन रो को कॉलम में चेंज कर दो, या कॉलम को इसमें चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, या रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक, तो इस पहले देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 × रो भी 2 कॉलम भी 2, 2 × 2। अब इसका उल्टा क्या होगा, 2 × 2 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें क्या देखना है कि आप 1, ये जो देखो पहले आप इसको भूल जाओ, 1/2 है, 1 और 2 है ना, इसको आप ये कॉलम में है तो इसको उल्टा करके आप रो में लिख लो। इसी तरह जब इसको रो में किया तो इसे भी रो में करना है। ये नहीं कि एक रो में और एक ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं करना, दोनों को करना है। ठीक, -1 और ये 3। ठीक, ये हो गया, ये भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। या फिर अगर आपको ये नहीं मन कर रहा इसका ट्रांसपोज, आप कॉलम वाले को नहीं ले रहे तो रो को ले लो। ये रो है ना, ये अब की बार क्या करना है, पहले तो हमने कॉलम को चेंज किया था, अब रो चेंज कर दो। तो रो हमारी है 1 -1 ऐसे में है, हम इसको ऐसे में लिख लेंगे कॉलम में। ठीक, इसी तरह इसको भी करेंगे 2/3। तो इन दोनों को देखो तो कोई फ़र्क हुआ नहीं हुआ, देखो जो जहाँ थे वो वहाँ था। ठीक, तो यही होता है ट्रांसपोज। एक और पार्ट देखते हैं गाइस। अब 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक,
तो अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक। चाहे तो आप कॉलम को रो में चेंज कर दो या रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो मेरी आदत है क्या कि मैं कॉलम को रो में चेंज करता हूँ, ठीक। तो ये मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है इस वाली मैट्रिक्स का, तो ए डैश हो जाएगा, ठीक। यही साइन होता है ट्रांसपोज का, याद रखना। अब ये देखो, ये कॉलम है ना, ये 3, इनको हम रो में लिख लेंगे। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, ठीक। ये हमने चेंज कर दिया ना, हमारा इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। तो देखिए कितना आसान था, है ना। यही सब हमें इस एक्सरसाइज में करना है, ट्रांसपोज से रिलेटेड, ठीक। तो चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है और हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी के ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए प्लस बी है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है ना गाइस, वैसे वैसे चलेंगे हम। यहाँ पे कह रखा है ए प्लस बी, तो यहाँ से हमने ए प्लस बी निकाल लिया। ए प्लस बी कैसे निकाला, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो सीखा था, तो हम यहाँ पे कर देंगे। जब हम ए प्लस बी को निकालेंगे तो हमारा ए प्लस बी आएगा ये। अब कह रखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकालना है, तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकाल दिया। कैसे निकालते हैं गाइस, किसी एक मैट्रिक्स के रो को या रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक है। सभी एक मैट्रिक्स जो है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसके सभी कॉलम को रो में चेंज कर दो या सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक। तो यहाँ पे हमने सभी कॉलम को रो में चेंज कर दी, ठीक। तो ये आया हमारा, ठीक। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब देखिए गाइस क्वेश्चन वेरीफाई में हमें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ए और बी दे रखा है, तो हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्या आएगा, उल्टा कर देंगे इस ए को भी बी को भी। तो जब हमने उल्टा किया तो गाइस ये ए का ट्रांसपोज आया ये, बी का ट्रांसपोज आया ये, ठीक। अब क्या रखा है, ये जो ट्रांसपोज आए ना, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बराबर होना चाहिए ए प्लस बी के ट्रांसपोज के, मतलब इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए इसके। अगर ऐसा होता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना कहीं ना कहीं हमने गलती की, ठीक। तो ये दोनों ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इनको हमने जब ऐड किया तो ये हमारा बराबर, ये इसके बराबर आया, ठीक। ये बराबर किसके हैं, ए प्लस बी के होल के ट्रांसपोज के, ठीक। तो देखिए गाइस दोनों सेम है, तो इससे पता चलता है कि हमने वेरीफाई कर लिया है, ठीक। हमने हैंड्स हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट सेकंड भी है, ठीक। पार्ट सेकंड भी बहुत आसान है, जैसे पार्ट 1 है वैसा ही है। बस यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जैसे हमने प्लस किया था, वैसे हम ए में से बी को घटा देंगे, ठीक। फिर उसका जो आएगा एक अलग मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। फिर ए मैट्रिक्स जैसे निकाली थी वो निकाल रखी है और बी भी मैट्रिक्स निकाल रखी है। ए के ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे बी के ट्रांसपोज से, ठीक। तो हमारा जो माइनस करेंगे जो आएगा वो बराबर होगा ए माइनस बी के होल के ट्रांसपोज के, ठीक। तो ये भी आई होप आप कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स नहीं कर पाए तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ए का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स, ठीक। गौर कीजिएगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स नहीं दे रखी, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज गिवन है, ठीक, और बी मैट्रिक्स गिवन है। और हमें इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही वेरीफाई करना है कि क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक। तो ये हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिएगा इस यहाँ पे ए प्लस बी हमें निकालना है, ठीक। फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी तो मैट्रिक्स दे रखी है लेकिन ए मैट्रिक्स नहीं दे रखी है। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, ए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक, तो रो क्या होती हैं, कॉलम में चेंज हो जाती हैं सभी, और जो कॉलम होती हैं रो में चेंज कर जाती हैं। अब यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स निकालना है और हमें गिवन क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो गाइस सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3 1 2 3, ठीक। ये है, ये मान लो ये है हमारी ए मैट्रिक्स, ठीक। ये अब हमें कह रखा है गाइस, अब हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहले देखिए इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं, ठीक। 3 2 1 3, ठीक।
ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, हमें ये चीज़ दे रखी है, हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक। तो जब अब हम ए कैसे निकालेंगे, इसका जो आया है ना, इसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो ए के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो इसका फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 2 3, ठीक। ये इसका ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर। तो देखिए गाइस 3 2 1 3 आ गया ना। अगर ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स में बदल जाती है, ठीक। ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स में बदल जाती है। इसलिए हमने 11th क्लास में पढ़ा नहीं था गाइस कि ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के, ठीक। ये बात हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, वो यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक गाइस। ऐसे समझ सकते हैं आप। तो इसी तरह यहाँ पे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए ट्रांसपोज है, तो इसका हम अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी क्या जाएगी, ए मैट्रिक्स। तो कर देते हैं, क्या कॉलम को हमने रो में चेंज कर दी, ठीक। -1 0 4 2 1, ठीक। ये और ये बराबर किसके होगा, ए के, ठीक। ए भी निकल गया, बी हमें दे रखा है तो हम ऐड कर देंगे ए प्लस बी, ठीक। देखो बी ये रहा, ए ये रहा, इनको ऐड करना है और देखो ऑर्डर भी सेम ही है। तो 3 -1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ -1 यहाँ पे 2 1, ये 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें इन दोनों का ऐड तो हमने कर लिया, अब इसका हमें ट्रांसपोज भी करना है अगेन, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या रखा है, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर देंगे आसानी से। क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है ना इसको हम रो में चेंज कर देंगे, तो 2 5 1 4 1 4, ठीक। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, ठीक। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब जो एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इनका हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। ए का ट्रांसपोज तो ये रहा, बी का हमने निकाला नहीं है, कोई नहीं, हम निकाल देते हैं पहले बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो -1 1 2 2 और 1 का 3 कॉलम थे, इसको हमने चेंज कर दी रो में, तो हमारा हुआ ये, ठीक। अब देखो ए क्या था हमारा, ए था ये, ए का ट्रांसपोज ये था और बी का ट्रांसपोज हमने ये निकाल दिया, ठीक। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा गाइस, पहले यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज भी लिख लेता हूँ, ठीक। 3 -1 0 4 2 1, ठीक। ये था, इनको हम ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 4 कितना हो जाएगा 5 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 2 2 4 1 और 3 + 4, ठीक। अब देखिए गाइस, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो आया है वो बराबर नहीं है क्या इसके, है ना इसके, देखिए ये बराबर है इसके, ठीक। तो यही तो हमें प्रूफ करना था गाइस, जो कि हमने कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी समझ आया होगा। जैसे हमने क्वेश्चन, चलो गाइस इसको मैं करवा ही देता हूँ सेकंड पार्ट को भी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो हमें ये प्रूफ करना है और हमने जो हमने गिवन थे और जो हमने फाइंड आउट किया थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि अच्छे से ये सेकंड पार्ट भी सोल्व हो सके, ठीक। तो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी। तो सबसे पहले हम a में से b को माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, a माइनस बी मैट्रिक्स, ठीक। तो क्या आएगा गाइस, a में से b को हम घटा देंगे तो 3 - 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 और माइनस और फिर -1, तो ये माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और ये हो जाएगा 4, ठीक। ऐसे ही ये इसमें से
ये घटाएंगे तो -2 और ये -3, फिर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3, इसमें से 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 3 गया -2। ठीक गाइस, अब देखिए a माइनस बी तो हमने निकाली, अब उसका हमें कॉम्प्लीमेंट जो कि हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज भी निकालना है, तो हम वो निकाल देंगे। ठीक, a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या करेंगे, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे आसानी से। 4 3 -3 0 -1 -2। ठीक, ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। ठीक, ये हमने निकाल दिया। अब क्या कह रखा है देखो, ये चीज़ होगी बराबर किसके, इसके और इसके डिफरेंस के। ठीक, यानी सब्ट्रैक्शन के बराबर होगी ये चीज़। ठीक, तो हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट और ट्रांसपोज में से डी का ट्रांसपोज घटाना है हमें। ठीक, तो घटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए 3 में से -1 गया मतलब 4 में से 1 गया 3, इसमें से ये गया -3, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 1। ठीक, और 1 में से 3 गया तो कितना बचा -2। ठीक, तो देखिए गाइस ये और ये बराबर हैं, ऑफ कोर्स हैं। ठीक, ये सॉरी यहाँ पे मैंने -1 डालना था। ठीक, तो देखिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर लिया है। क्या प्रूव कर लिया है, a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के। ठीक, और यहाँ लिख देना HB मीन्स हैंस प्रूव। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, और अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स प्लस 2b मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है। ठीक, नोट अ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे, और वो ए मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, इस ट्रांसपोज है ना, इसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो बराबर होता है ए के। ठीक, मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। तो इसका हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक, तो देखो इसके कॉलम को हमने रो में चेंज कर दिया। ठीक, सभी कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया, तो हमारे यहाँ पे ए मैट्रिक्स निकल गई। इसी तरह बी मैट्रिक्स भी हमें दे रखा है। ठीक, अब फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस 2b। ए तो हमने निकाल लिया, अब हमें 2b निकालना है। तो यहीं पे गाइज हम 2b भी निकाल देंगे ऑन द स्पॉट। ठीक, 2b मतलब b दे रखा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा -2, ये 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, ये भी हमारा 2b भी निकल गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे a प्लस 2b को। तो जब हमने a प्लस 2b को ऐड किया गाइस तो क्या हो जाएगा, -4 1 5 एंड 6। ठीक, अब हमें इन सब का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज क्या होता है, -4 5 1 6। कॉलम को रो में चेंज कर दिया, 4 5 1 6। ठीक, तो हमारा a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज भी फाइंड हमने कर लिया है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। मैथ्स में 90+ मार्क्स लाने हैं सभी को। और जय हिंद जय भारत।